अच्छा भैया, ये तो हो गया एक तरफ आपकी यूट्यूब जर्नी, एक तरफ यूट्यूब का आ जाते हैं जब यूट्यूब आपको हिट किया आपके पर्सनल लाइफ पे। बहुत ज़्यादा हिट किया सर। वो क्या इंसिडेंट था? सर हेटर्स की कमी तो है नहीं, जी आप जाओ आपको सब जगह जगह मिलेंगे, और हमको ये होता है कि हमने किसी का क्या बिगाड़ा है। जी अगर मैं अपनी फैमिली लाइफ दिखा रहा हूँ, आज की डेट में किसी के लिए ईजी नहीं है। आप जी। किसी को पकड़ो कि कैमरा लगा के बोल रहे, आदमी शर्मा जाता है। एग्रीड फैमिली लाइफ दिखाना तो बहुत दूर की बात है। एग्रीड। हमने हर चीज़ अपनी ओपन कर दी, पर कुछ हेटर्स हैं जो कमेंट, नेगेटिव कमेंट्स इतने ज़्यादा मारते हैं मेरी फैमिली के लिए, मेरी वाइफ के लिए, मेरे बच्चों के लिए, तो वो दुख होता है सर बहुत ज़्यादा। तो एक आपका एक वीडियो था जिसमें आपने बोला था कि भाई मैं अपना यूट्यूब चैनल ही बंद कर दूंगा। इसी वजह से सर, अगर लोगों को मेरा व्लॉग पसंद नहीं आ रहा, मेरा चैनल पसंद नहीं आ रहा, तो मैं बंद कर देता हूँ। फिर मेरे को कई लोगों ने समझाया, मुझे अच्छे अच्छे जो मेरे फॉलोअर्स हैं उन्होंने भी कमेंट किए हाँ जी। कि आप चैनल बंद क्यों करते हो। अगर 100 लोग चैनल देख रहे हैं, 100 में से 90 आपको अच्छा कमेंट दे रहे हैं और 10 अगर गलत दे रहे हैं, 10 की परवाह क्यों कर रहे हो। जी आप वो 90 की परवाह करो ना। बिल्कुल तो वो चीज़ दिमाग में डाली, फिर मैंने कहा नहीं यार गलत है, मैं चैनल बंद नहीं करूँगा, चैनल चलाऊँगा। बिल्कुल। अब नेगेटिव मतलब कमेंट्स की मैं परवाह नहीं करता बिल्कुल भी। जी नोटिफिकेशन मेरा हर टाइम ऑन रहता है। जी। जैसे ही उल्टा कमेंट आता है सर ब्लॉक एंड डिलीट। तो लगभग कितने लोगों को ऐसे ब्लॉक कर रखा है? सर 500 से ऊपर बंदे हो गए मुझे, मैंने ब्लॉक किए हुए हैं। अच्छा। पीछे तो मतलब ऐसा टाइम आ गया था, आज से आप महीना पहले जाओ, हाँ जी। मैं कमेंट डिलीट करता था, एक नया नकली आईडी बना, कमेंट डिलीट किया, कमेंट डिलीट किया, कमेंट, ये आदत हो गई थी। तो ये पर्टिकुलर ग्रुप ही है जिसने आपको टारगेट कर रखा है मुझे या जहाँ तक कोई लगता है इंडिविजुअल? ग्रुप नहीं है, कुछ इंडिविजुअल, कोई कुछ 2-4 लोग हैं जो मेरे पीछे पड़े हुए हैं, क्योंकि लैंग्वेज जो लिखते हैं ना वो बिल्कुल सेम लैंग्वेज होती है। अच्छा। नया आदमी वो सेम लैंग्वेज नहीं लिखेगा। तो उस पर कोई पुलिस कंप्लेंट या सर FIR? मैंने साइबर क्राइम में कंप्लेंट डाली हुई है, आज ही सुबह मैं होके भी आया हूँ। अच्छा। तो कह रहे हैं कि उम्मीद है इस हफ्ते हमको कोई ना कोई रिजल्ट मिलेगा। आई होप जल्दी रिजल्ट सर मिले। मिलेगा, मैं छोड़ूंगा तो नहीं, बिल्कुल, क्योंकि मैं लीगल एक्शन जो होगा वो लूँगा। नहीं वो तो बनता भी, और आई थिंक इसके लिए बिल्कुल। पूरी यूट्यूब क्योंकि- कम्युनिटी आपके साथ रहेगी। बिल्कुल सर, क्योंकि जिसकी वजह से मेरी फैमिली आज ख़राब हुई है। हाँ जी। क्योंकि देखो मेरी वाइफ 1400 किलोमीटर दूर रह रही है, मैं अकेला रह रहा हूँ, बच्चों से दूर, बिल्कुल। मिलने को तड़पता हूँ। जी क्या जी। करें, अब मजबूरी है। हाँ तो जी। इसी वजह से मैंने बच्चों की एडमिशन वहाँ पे करा दी, बॉम्बे में, मिड टर्म में ही कराई मैंने। एग्रीड एग्रीड। तो बहुत कुछ सफ़र किया सर मैंने, मतलब एक यूट्यूब चैनल के लिए, कि आपको हाँ। लगता है कि यूट्यूब चैनल चलाना बहुत आसान है, आसान बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको खोना पड़ता है कुछ पाने के लिए। बिल्कुल, जैसे आपने अभी 15 दिन पहले भी बोला था कि आप वापस एक पुलिस स्टेशन गए हैं, साइबर सेल, तो ये सब वही इंसिडेंट जो चल रहा है? वही चल रहा है। मेरी सर बहुत मतलब बुरा हाल हुआ है, पर मेरी वाइफ से मेरी अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी है, हाँ जी। तो उनके लिए मैं हमेशा खड़ा हूँ सर। तो उसने भी भाभी मुझे सपोर्ट किया है। तो भाभी का सपोर्ट कितना रहा है इस तो टाइम? भाभी का सपोर्ट तो आज से नहीं, शुरू से ही है। हाँ जी। मतलब मेरा जब बुरा टाइम आया था, एक आपने मेरा गाना सुना होगा, जी तो उस बुरे टाइम पे भी उसने मेरे को पूरा सपोर्ट किया है। तो आज अगर उसके ऊपर कोई प्रॉब्लम आई है तो मैं पूरा सपोर्ट कर रहा हूँ। हाँ जी। तो जब ये पूरा इंसिडेंट चल रहा है, यूट्यूब हेटर्स, अब आपके बच्चे भी बड़े हो गए हैं, बच्चों को भी सारा समझ आता है, समझ आती है सर, उनको बच्चों को कितना- पूरी समझ उनको- आती है। उनको कितना टच होती है सारी सर बात? बहुत टच होती है, बच्चों को बहुत समझ आती है, बच्चे बहुत समझ आ रहे हैं। बिल्कुल। अब क्या करें, अब जो चीज़ हुई है तो उसका तो कोई नहीं है, जब तक वेट ही कर सकते हैं हम। अब बंदा सामने आए कौन है, फिर देखेंगे क्या करना है। नहीं वो जल्दी आपको आएगा सर सामने, पता है मुझे, बहुत जल्दी आपको बिल्कुल आएगा। अब इससे आ जाते हैं थोड़ा स्पिरिचुअल साइड पे। जब आपको लाइफ में इतनी टेंशन्स चल रही हैं, इतना दुख होता है, तो आप जब गुरुद्वारा जाते हैं तो कितना, क्योंकि आपके व्लॉग्स में हमने देखा है बहुत रेगुलरली गुरुद्वारा गुरुद्वारा सर 40 साल की मेरी उम्र हो गई आज। जी। तो मैं 10 साल का था तब से मैं गुरुद्वारे जा रहा हूँ, तकरीबन डेली मेरा रूटीन है, जो मिस नहीं होता, चाहे आंधी आए, तूफान आए, बारिश आए, कुछ आए, तो गुरुद्वारे जाना तो मैंने जाना ही है। अच्छा। यहाँ से शॉप क्लोज करके गुरुद्वारे होकर फिर घर जाता हूँ मैं। अच्छा। तो वो अलग ही सुकून मिलता है, क्योंकि जो कुछ आज पाया है वो जहाँ मैं खड़ा हूँ वो सिर्फ गुरु तेग बहादुर साहब जी, बाबा दीप सिंह जी की कृपा है, जिसकी वजह से मैं खड़ा हूँ। जी। और इसी के साथ हमने एक आपका एक एंगल देखा, एक वो देखा है कि आपकी एक लाइफ है जिसमें आप लंगर सेवा भी बहुत करते हैं। बिल्कुल सर, लंगर मतलब मैं आपको कि लंगर में डाल के इतना खुश नहीं होता जितना किसी गरीब को दे के ज़्यादा खुश होता हूँ, जिसको ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि लंगर में अगर 10,000 लोग रोज़ आ रहे हैं गुरुद्वारे में, तो काफ़ी लोग वही दे रहे हैं। हाँ जी। जो नीडी है उसको कोई नहीं देख रहा आज की डेट में। जी। तो गुरुद्वारे के कई सेवादार हैं, कई ऐसे लोग हैं, मैंने वहाँ बोल के रखा हुआ है, किसी की बेटी की कोई शादी होती है तो मुझे बता दिया करो। अच्छा। तो दहेज में टीवी देना है, फ्रिज देना है या वॉशिंग मशीन देनी है, तो मैं अपनी तरफ से वो चुपचाप देता हूँ, जो किसी को बताता नहीं हूँ। तो ये एक आपकी साइड है जो कभी यूट्यूब में कहीं किसी के सामने दिखाने का फ़ायदा नहीं है ना सर वो चीज़। बिल्कुल। वो चुपचाप करने वाला चीज़ होती है सर। आज आपने पूछा तो मैंने बता दिया, मैं मेरे पापा तक को नहीं बताई चीज़, आपको बताऊँगा। अच्छा। नहीं ये आपका दिखता है कि आप बहुत डाउन टू अर्थ, बहुत डाउन टू अर्थ तो बस ठीक है सर। पर इसी के साथ आपका एक और भी पिक्चर है जिसमें आपने एक ऐसे
पशु पक्षी जिनका कोई देखभाल नहीं करता उनकी भी आप बहुत बिल्कुल ज़्यादा सर। सेवा करते आप हैं। देखो ना, रोड पे कुत्ते घूम रहे होते हैं, डॉगी जो हैं पानी के लिए भी तरसते हैं, बिल्कुल। कोई खिलाता नहीं है। तो मेरी ये चीज़ मेरे को मेरी वाइफ ने सिखाई है। अच्छा। मेरी वाइफ बहुत डॉग लवर है, बहुत पेट लवर है। मैं एक टाइम पे डॉग लवर नहीं था। जब से मेरा पॉश आया था, मेरा डॉगी आया था हाँ जी। 2014 में, उसके बाद से मुझे प्यार होना शुरू हुआ। हाँ जी। तो मेरे घर के बाहर 8 से 9 डॉगी हैं जिनका डेली का रूटीन है। हाँ जी। तीनों टाइम का खाना मेरी वाइफ उनको देती है। अच्छा। आज वो नहीं है तो मम्मी देती है या मैं देता हूँ जाके। जी। और उनका टाइम ऐसा सेट है, वो उसी टाइम पे आके घर के गेट के आगे बैठ जाते हैं और खा के चले जाते हैं। अच्छा अच्छा। तो ये चल रहा है, चलता रहेगा जब तक बाबा जी ने चाहा। नहीं नहीं, तो हमेशा चलता क्योंकि है। बेजुबानों की सेवा करना तो सर वो है। मेरी डॉगी नहीं। की अभी डेथ हुई है 3 दिन पहले, आपने बिल्कुल, देखा वो होगा। देखा। तो इतना सेटबैक हमको लगा उसका। मेरी मतलब वाइफ और डॉटर अभी तक वो चीज़ भुला नहीं पा रही। बहुत अटैचमेंट थी, वाइफ उसको छोटा बेटा मानती थी अपना। बिल्कुल बिल्कुल। अपने बच्चों से ज़्यादा वो डॉगी का पॉश का करती थी वो। बिल्कुल, मतलब वो खाली आपको ही नहीं, मतलब पूरी जो कम्युनिटी, जो आपके एक्सटेंडेड फैमिली है, उनको भी उतना ही दुख है। बहुत दुख लगा है सर। जितना मैं एक्चुअली लास्ट मोमेंट में उसको नहीं मिल पाया, मुझे वो बहुत दुख होता है। हाँ जी। एक दिन पहले उसकी तबीयत खराब हुई तो मैं उसको डॉक्टर के पास भी लेके गया। हाँ जी। डॉक्टर ने कहा कुछ नहीं, ऐसी एसिडिटी उसको गैस्ट्रिक लग रहा है थोड़ा सा, हाँ तो जी। इंजेक्शन दे देता हूँ, ठीक है हो जाएगा ठीक, कुछ नहीं है। हाँ जी। नेक्स्ट डे सुबह की मेरी फ्लाइट थी, हाँ जी। मैं एयरपोर्ट के लिए निकल ही रहा था अभी, तो उसकी 2-3 वॉमिट्स उसने कर दी। अच्छा। तो मैंने अपने ब्रदर इन लॉ को बोला, मैं कहा यार अब मैं रुक जाता हूँ, बोलता तो कह रहे जीजू कुछ भी नहीं है, उसको नॉर्मल है, डॉक्टर ने बोला ये कोई दिक्कत है नहीं, आप जी। जाओ अपना आराम से। हाँ जी। उसको डॉक्टर पर लेके गया, वो 10 बजे ब्लड टेस्ट किए डॉक्टर ने, तो हाँ उसकी जी। शाम को रिपोर्ट आई, उसकी दोनों किडनीज फेल हो चुकी थी ओह शिट। सडनली। मतलब ऐसे था ही नहीं कि बीमार होगा, एकदम एक्टिव था, इतना सब कुछ था। अच्छा। तो जब किडनी फेल का शाम को उसने 5 बजे रिपोर्ट आई, 6-6:30 बजे उसकी बेचारी की डेथ भी हो गई। ओह हो। ये भी एक चलो अच्छा लगता है कि तड़पा नहीं, दुख नहीं देखा। बिल्कुल। क्योंकि लास्ट में गया था ना, तो हमको इंजेक्शन देके इसको करना पड़ता, हाँ पर वो जी। नौबत नहीं आई, अपने आप ही चलो, मतलब दुखी होके नहीं किया जाता। वो पर उसका इतना दुख होता है। फिर हमने सैटरडे को गुरुद्वारे में पाठ रखवाया था उसके लिए। अच्छा। लोग ज़्यादा नहीं करवाते, हाँ जी। पर घर का ही जीव था वो। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो आत्मा इंसान में, आत्मा उसके अंदर भी है, शरीर का क्या है। बिल्कुल। तो सैटरडे को पाठ गुरुद्वारे में रखवा के मंडे को उसकी समाप्ति थी अभी। जी जी जी। मैं बस नहीं जा पाया, वो मेरे को बहुत पछतावा होता है। हाँ और जी। मैंने ज़िंदगी में उसके साथ कभी रील नहीं बनाई, कभी वीडियो भी नहीं लिया। अच्छा। और 2 दिन पहले मेरा अपने यूट्यूब में एक वीडियो बनाई उसके साथ, अच्छा। और एक रील भी बनाई मैंने उसकी। पता नहीं मेरे हाँ। दिमाग में क्या आया था। वही होता है, कुछ कुछ लिखा हुआ रहता है और हमें बस पता वही। नहीं चलता। बस वही था, बहुत बुरा हुआ था वो। अब आ जाते हैं थोड़ा इमोशनल से, थोड़ा एक विकेशनल आपका जो प्रोग्राम था जिसमें अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट हुआ था आपकी कार हाँ का, वो भी सर बहुत बुरा हुआ गोवा था। में। गोवा में और आपने बोला था गोवा की ट्रिप मेरी लाइफ की सबसे ख़राब ट्रिप है, और स्टार्टिंग ही वहीं खराब हुई थी ना सर उसकी। हाँ जी, तो वो हुआ क्या था पूरा? हुआ ऐसा था, गोवा से 50 किलोमीटर पहले रोड छोटी थी, रोड बन रही थी, तो एंडेवर चल रही थी, आगे सिनीवियर चला रहे थे मेरे ब्रदर इन लॉ, मामा जी साथ बैठे थे। तो रोड बन रही थी, डामर जो होता है ना वो टायर में फंस गया था। अच्छा। तो वो काफ़ी शोर कर रहा था, तो मामा जी ने कहा गाड़ी रोक के साइड करके ठीक कर देते हैं। मामा जी उतर के साइड ही किया, अभी पीछे सियाज खड़ी थी, तो गुरु चला रहा था मेरा छोटा ब्रदर इन लॉ। अच्छा। उसके पीछे स्कॉडा थी, मेरा एक और ब्रदर इन लॉ इशू, वो चला रहा था। हाँ जी। उसकी स्पीड थोड़ी ज़्यादा थी, हाँ जी। वो स्पीड इतने कंट्रोल करता, उसने चप्पल पहनी थी, वो चप्पल उसकी ब्रेक में अटक गई, इससे ब्रेक नहीं लगी। सीधा जाके पीछे से उसने सियाज को हिट किया, हाँ जी। खड़ी हुई सियाज आगे एंडेवर में घुसी, तो अच्छा। सियाज तो पूरी आगे पीछे से पूरी खत्म हो गई थी। ओ माय तो गॉड। गाड़ी ठीक ही नहीं हो पाई, वो तो वहीं ठीक कराई, थोड़ी बहुत चला के फिर वहीं भेज दी थी हमने। अच्छा अच्छा। वो सेल ही करके आए थे गाड़ी वहीं पे, लेकिन तो मतलब हल्के फुल्के एक्सीडेंट में ही सियाज पूरी खत्म हो चुकी पूरी खत्म हो गई सर, बिल्कुल। वो तो फिर आपको पता है मारुति की बॉडी क्या होती है। हाँ जी। उसकी लाइन पूरी हिल गई थी, वो सेट नहीं हो पाई प्रॉपर। अच्छा। तो सबका मूड इतना ज़्यादा ऑफ हो गया कि ट्रिप के स्टार्टिंग में ही अभी पहुंचे ही नहीं हम लोग, तो इतनी हाँ बड़ी जी। प्रॉब्लम हो गई। तो अगले दिन सारे मुंह लटका के बैठे हुए थे। तो मामा जी मेरे को बहुत सपोर्ट करते थे, अगर आप मेरे पुराने ब्लॉग देखो, मेरे हाँ जी। सब्सक्राइबर्स भी मामा जी को बहुत लाइक करते जी, थे, जी। स्वर्गों में वासा हो उनका। हाँ जी। तो मामा जी सुबह आए, यार तू ब्लॉग नहीं बना रहा और सब मुंह लटका के क्यों बैठे हो? हाँ जी। मैंने कहा मामा जी कैसे करें आप बताओ, आपके सामने लाखों का नुकसान हो गया, हाँ जी। और अब क्या ब्लॉग बनाया बताओ। हाँ जी। कह रहे यार जो करना होना था हो गया, हाँ जी। अब तुम अपना एंजॉय करो, पैसा लगा के आए हो, करने एंजॉय करो। बिल्कुल। तो मामा जी की बात इतनी अच्छी लगी, फिर मामा जी ने सपोर्ट भी किया, इतना एंजॉय हम लोगों ने किया। 4 दिन का टूर हम 8 दिन में करके आए, 4 दिन में और आगे एक्सटेंड करवा दिया। तो वही एक चीज़ है जो पंजाबियों की दिखती है, मतलब चलो एक बुरा टाइम भी आया पर उसके बाद इंजॉय पूरा करते हैं। पूरा एंजॉय किया था, बिल्कुल एंजॉय बहुत किया।